इस क्वेश्चन में कह रहा है अ रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹3,120 एट अ लॉस ऑफ 4%। रेडियो को सोल्ड किया गया 3,120 रुपीज़ का कितने परसेंट लॉस पे? 4% लॉस पे। व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹3,445? कितना गेन और लॉस परसेंट होगा अगर उसको 3,445 रुपीज़ का बेचा जाए? तो देखिए हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, दो क्वेश्चन, फिर से दो क्वेश्चन है। अगर हम उसको 3,120 रुपीज़ का बेच रहे हैं 4% लॉस पे, तो कितना कॉस्ट प्राइस होगा? और अगर वो कॉस्ट प्राइस है और उसको हम इतने सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं तो हमारा गेन और लॉस परसेंट क्या होगा? तो देखिए अब हमें SP दे रखी है ऑफ रेडियो, दैट इज़ ₹3,120, और हमें लॉस परसेंट दे रखा है, दैट इज़ 4%। तो हमारा CP कितना हो जाएगा? देखिए हमारा CP का फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। तो ये आ गया 100/100 माइनस लॉस परसेंट है 4% और SP है हमारा 3120। तो ये आ गया 100/96 बजिया इंटू 3120। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दी। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 एंड 0, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 9 ज़ा 36 एंड 0, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 0। तो ये कितना आ जाएगा? 0 एज इट इज़। 25 3 is 75, 7 carry, 25 1 is 25, plus 5 is 30, 32. That means 3,250 कॉस्ट प्राइस आ गई है। अब हमारे को सेलिंग प्राइस दे रखी है 3,445 रुपीज़ की। तो देखिए कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो हमारा क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो गेन कितना हो रहा है? गेन का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। SP है हमारा 3,445 और कॉस्ट प्राइस है हमारा 3,250। तो ये कितना आ गया? 5, 14 में से 7 गया इज 9, 3 में से 2 गया इज 1, 195 रुपीज़ का गेन हो रहा है। तो अब हमें क्वेश्चन में गेन या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है। तो गेन परसेंट, गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकाल देंगे। गेन परसेंट कितना हो गया? गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन आ गया हमारा 195 रुपीज़, CP आ गया हमारा 3250 इंटू 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई। 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 13 3 ज़ा 39, 13 5 ज़ा 65, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये कितना आ गया? 3 इंटू 2 इज 6। 6% क्या हो रहा है? हमारा गेन हो रहा है, इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ीज फॉर ₹1,980 ईच। लक्ष्मी ने 2 साड़ी सोल्ड करी, हर एक साड़ी 1,980 रुपीज़ की सोल्ड की। ऑन वन शी लॉस्ट 10%, वाइल ऑन द अदर शी गेन 10%। पहली साड़ी पे उसको लॉस हुआ 10% का और दूसरी पे गेन हुआ 10% का। फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। तो पूरी ट्रांजेक्शन पे उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है वो निकालना है। तो 2 साड़ी की बात कर रहे हैं तो हम पार्टीशन कर लेते हैं। ये आ गया हमारा फर्स्ट साड़ी और ये आ गया हमारा सेकंड साड़ी, राइट। अब देखिए सोल्ड की हैं, लक्ष्मी ने सोल्ड की हैं दोनों साड़ी, तो SP दे रखी है हमें, दैट इज़ ₹1,980। दोनों की SP सेम हो गई 1,980। अब पहली साड़ी पे उसको लॉस हुआ है, लॉस परसेंट दे रखा है 10% का, और दूसरी साड़ी पे उसको गेन हुआ है
तो गेन परसेंट दे रखा है हमें 10% का, राइट। अब अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाए तो हम गेन और लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं होल ट्रांजैक्शन पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इनटू SP, राइट। तो 100/100 माइनस 10 हो जाएगा क्योंकि लॉस परसेंटेज 10 है, इंटू 1980। तो ये कितना आ गया, 100/100 में से 10 गया 90 इंटू 1980। तो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। तो ये कितना आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, दैट इज ₹2200 का कॉस्ट प्राइस आ गया। सिमिलरली गेन हुआ है तो उसके कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, उसका फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। तो ये आ गया 100/100 प्लस 10, गेन परसेंट 10 दे रखा है, इंटू 1980। तो आ गया 100/110 इंटू 1980। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 1 11, 11 1 11, 11 8 88। तो ये कितना आ गया, ₹1800 की दूसरी साड़ी थी जिस पे गेन हुआ है, राइट। अब हमें होल ट्रांजेक्शन की बात कह रहा है तो दोनों साड़ी की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। तो देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 2 साड़ीज, तो वो कहता 1980 ईच है, तो दोनों की लिख ली और ऐड करके लिख दिया 0, 8 + 8 इज 16, 19 एंड 3960। इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं 2 साड़ीज की, दैट इज ₹2200 की एक साड़ी थी और दूसरी थी 1800 रुपये की। तो दैट मीन्स हमारे 4000 रुपये की दोनों साड़ियाँ थी, राइट। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला होता था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो दैट मीन्स 4000 में से हम माइनस कर देंगे 3960। तो दैट मीन्स हमारी कितना रुपीज़ का लॉस हुआ, 40 रुपीज़ का लॉस हुआ, राइट। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालनी है क्योंकि वो क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है, लॉस या गेन परसेंट निकालने के लिए कह रहा है होल ट्रांजेक्शन पे। तो उसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस था हमारा 40 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस थी हमारी 4000 रुपीज़ की, और इंटू 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 40 से 40 कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है। तो 1% हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ शॉपकीपर सोल्ड 2 फैंस फॉर ₹1140 ईच। शॉपकीपर ने 2 फैन सोल्ड किए 1140 ईच के। ऑन वन ही गेन्स 14%, पहले पे उसको 14% का गेन हुआ, वाइल ऑन द अदर ही लूजेस 5%, और दूसरे पे उसको 5% का लॉस हुआ। कैलकुलेट हिज गेन और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन। तो उसको गेन और लॉस परसेंट निकालना है होल ट्रांजेक्शन का। तो 2 फैन की बात कर रहा है, फर्स्ट फैन और सेकेंड फैन। तो देखिए अब वो कह रहा है सोल्ड किए इतने रुपीज़ ईच, तो सेलिंग प्राइस आ गया हमारा, दैट इज ₹1140 का, दोनों का सेलिंग प्राइस आ गया, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, पहले पे उसको गेन हुआ तो गेन परसेंट दे रखा है, दैट इज 14%, और दूसरे पे उसको लॉस हुआ तो लॉस दे रखा है हमें 5%, राइट। अब हमें होल ट्रांजैक्शन पे गेन और लॉस निकालना है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे दोनों फैंस की, कितनी थी अलग अलग। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। तो ये कितना आ गया, 100/100
100 प्लस गेन परसेंट था 14% इनटू सेलिंग प्राइस थी 1140, तो आ गया 100 अपॉन 114 इंटू 1140। तो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे, 114 इंटू 10 इज़ 1140, तो ये आ गया दैट इज़ ₹1000 का हमारा कॉस्ट प्राइस बैठा फर्स्ट फ़ैन का। अब दूसरे फ़ैन का भी कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP, तो ये आ गया 100 अपॉन 100 माइनस 5% इंटू 1140, तो 100 एज इट इज़, 100 में से 5 गया इज 95 इंटू 1140। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 5 से कैंसिल कर रही हूँ, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40। अब 19 से कैंसिल कर देते हैं, 19 1 ज़ा 19, 38, 19 2 ज़ा 38, तो ये कितना रुपीज़ आ गई कॉस्ट प्राइस, दैट इज़ 1200 आ गया कॉस्ट प्राइस दूसरे फ़ैन का। तो अब होल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, तो दोनों फ़ैन के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 फैंस अभी निकाला है हमने, दैट इज़ 1000 प्लस 1200, तो आ गया 2200 के दोनों फैंस थे। अब हमें SP निकालना है 2 फैंस का, तो ये कितना आ गया 1140, ईच के बेचे थे तो 1140, तो ये आ गया 2280 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो गेन का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। SP है हमारा 2280 और CP है हमारा 2200 का, दैट इज़ ₹80। तो गेन परसेंट कितना आ जाएगा, गेन परसेंट, तो गेन अपॉन CP इंटू 100, तो गेन आ गया हमारा 80 रुपीज़ का, CP थी हमारी 2200 की इंटू 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 2 4 ज़ा 8 एंड 0, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। अब ये और नहीं कट सकता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए या मिक्स फ्रैक्शन में। तो 40 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 3 ज़ा 33, 7 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 6 ज़ा 66, 4 बच गया 0, 3 ज़ा 33, अगेन 7 हो गया, राइट, तो 6 ज़ा, तो अगर आप देखेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक करना है तो थर्ड डेसिमल प्लेस 5 से ज़्यादा है, तो हम इस 3 को राउंड ऑफ कर देते हैं। तो कितना आ गया हमारा गेन परसेंट, 3.64% आ गया है। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी करके आ सकते हैं, आंसर करेक्ट होगा, राइट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।